हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखिए। एक काम करता हूँ, एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ क्वेश्चन में जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है। आपको ये एक स्ट्रक्चर गिवन है, कार्बन बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब आइए देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आपको sp3 कार्बन का मतलब क्या है। वो कार्बन जिसने 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, उसको हम बोलते हैं sp3 कार्बन। या फिर 0 पाई बॉन्ड, जिसने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया। आप ऐसे समझ लो, sp2 कार्बन किसको बोलोगे? वो कार्बन जिसने क्या बना रखा है, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म। अगर कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रखा है तो आप उसको बोलोगे sp2 कार्बन। और sp कार्बन कौन सा कार्बन होगा? अगर कार्बन हमारा 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 2 पाई बॉन्ड फॉर्म। अब जरा देखो यहाँ पे, वन बाई वन करके देखो। ये आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे होगा CH3, मतलब इस कार्बन ने 4 के 4 सिग्मा बना रखे हैं, 0 पाई बना रखे हैं, तो ये कार्बन कौन सा हो गया हमारे लिए? sp3। पर जब मैं बेटा इस कार्बन की बात करूंगा तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा के साथ क्या बना रखा है? ऑक्सीजन के साथ 1 पाई बना रखा है। तो ये वाला कार्बन आपका कौन सा कार्बन हो गया? ये कार्बन हो जाएगा आपका sp2 कार्बन। इसी तरीके से हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे। इस कार्बन ने 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बना रखा है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया आपका? sp2। इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो इस वाले कार्बन ने भी 3 सिग्मा के साथ 1 पाई बना रखा है, ये है वो पाई। तो अगेन बेटा ये कार्बन भी कौन सा हो गया? sp2। अब आएंगे इस वाले कार्बन पे। इस कार्बन ने 4 सिग्मा के साथ 0 पाई बना रखे हैं, तो ये कार्बन है sp3। पर जब बेटा मैं इस वाले कार्बन की बात करूंगा, इसने 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बना रखे हैं, ये कार्बन हो गया sp। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, इस कार्बन ने 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, ये कार्बन भी हो गया sp। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, इसने 3 सिग्मा के साथ 1 पाई बना रखा है, ये हो गया sp2। इस वाले कार्बन की बात करेंगे, 3 सिग्मा के साथ 1 पाई, ये भी हो गया sp2। पर अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इसने 2 सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड बना रखे। कहाँ है वो पाई बॉन्ड? देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड पाई। तो ये वाला कार्बन हो गया sp कार्बन। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था? आपको बताना है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ sp और sp2 कार्बन। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ sp और sp2 कार्बन। देखिए, तो एक काम करता हूं, मैं sp कार्बन पे अंडरलाइन कर देता हूं। तो ये कार्बन एक sp कार्बन है ना? ये कार्बन एक sp कार्बन है, ये कार्बन एक sp कार्बन है। तो अगर मैं sp कार्बन की बात करूंगा तो sp कार्बन है 3। अब मुझे sp2 कार्बन बताना है, तो sp2 कार्बन पे मैं सर्कल करूंगा। दिस इज फर्स्ट sp2 कार्बन, सेकंड sp2 कार्बन, थर्ड sp2 कार्बन, ओके। देन फोर्थ sp2 कार्बन, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। तो अगर मैं sp2 कार्बन की बात करूंगा तो sp2 कार्बन हो गए 5, sp3 कार्बन 3, sp2 कार्बन 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, sp कार्बन है 3 और sp2 कार्बन है 5। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 3 एंड 5। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।